कोठे के तले फेंक दिया पैकर, कोठे के तले फेंक दिया पैकर, कोठे के तले फेंक दिया पैकर मुझसे लिमा सलवात। कौन में तरखमार है मुस्लिम के ज़ेरे खंजर, खंजर है मुस्लिम के उठ गया सर से बाप का साया दरबादर दरबादर इनका पुरसाने हाल कोई नहीं, ये जो नूरे नज़र मुस्लिम के, ये जो नूरे मुस्लिम के गर्दनों से लहू उबलता है, कौन में कौन में लाशें दरिया में बह गई जिनकी, हाय दोनों के साथ, हाय दोनों के साथ मुस्लिम के, हाय दोनों के साथ मुस्लिम के कौन में खैर से जब पिसर मुस्लिम बेपर छूटे बेकसो बेवतनो आजिजो मुज़तर छूटे बाद एक साल के वो दोनों बरादर छूटे, छोटे से बड़े रंज उठा छूटे, छोटे से सिन में बड़े रंज उठाकर छूटे, दौड़ते थे कभी घबरा के कभी गिरते थे, शबे तारीख में दो चार रो के कहता था बड़े भाई से छोटा हरदम बैठकर अब कहीं दम ले लो, नहीं उठते कदम दोनों
दौड़ते दौड़ते सीने में समाता नहीं दम, मंजिलों चलने से भाई कभी वाकिफ नहीं, मंजिलों चलने से भाई कभी वाकिफ नहीं है। बाप के साथ तो राह से इधर आए थे, ताबा को फाह में गोदे, ताबा को फाह में गोदे इधर आए थे। इससे कहता था बड़ा भाई बचश में गिरिया, तुम मेरी गोद में आओ, मैं तुम्हारे कुर्बा। बाप के वक्त की राहत का भला क्या हो बया, अब तो हम बेकस तन्हा हुए बाबा है, अब तो हम बेकस जो मुक़द्दर में है वो जोर जफा देखेंगे। क्या खबर थी गयते में, क्या खबर थी गयते में के भला देखेंगे। आफ्ताब लिए वारद हुई वहाँ एक जने पीर, एक जा उसको नजर आ गए दो माह मुनीर, उसका मुंह देख के घबरा गए वो तिफले सगीर। तब ज़ईफ़ ये तो मैं समझी के आवारा वतन हो दोनों, कौन से बाग तो बोल जा, कौन से बाग तो बोल जा, दोनों रो के वो बोले के क्या हाल कहे ऐ मादर, हम है गुर्बत ज़दा ओ बे वतनो कस्ता जिगर। माँ तो यसरब में है, माँ तो यसरब में है, कूफे में हुए कत्ल पिदार। बाप होता तो ये दुख का है को पड़ता हम, बाप होता तो ये दुख का है को पड़ता। दो दो दिन तक नहीं गुर्बत में ग़िज़ा मिले ती है, ना तो मौत आती है ना, ना तो मौत आती है ना, ना तो मौत आती है ना, ताते हक से यतीमों ने जो फुर्सत पाई, महज़र सामने दोनों के ज़ईफ़ा लाई। दिन तो राहत से कटा, शाम मुसीबत आई। सो गया हुजरे में भाई से लिपट कर भाई, सो गया हुजरे में भाई से लिपट कर भाई। निस्फ़ शब थी के वो मलून बदंजाम आया, नींदिया नींदिया आई वो
कहे कि ये गुस्से में बिस्तर पर गिरा वो गद्दार, आ गया ख्वाबे अजल दुश्मन दी को एक बार, वहाँ खजारा हुए हुजरे में वो लड़के बेदार, छोटे भाई ने बड़े से ये कहा बादल, छोटे भाई ने बड़े से ये कहा बादल, में सैयदे लौला को देखा मैंने, अभी बाबा के रुके, अभी बाबा के रो के उस दम ये बड़े भाई ने छोटे से कहा, मैंने वल्लाह यही ख्वाब अभी देखा था, कह के ये रोए गले मिलके बसद आओ बुका आमद मर गए पूछा मादर से यहाँ बुका कैसी है, घर के उजरे में रोने के, घर के उजरे में रोने के सदा कैसी है, बोली घबरा के ज़ईफ़ा तुझे इन बातों से क्या, सो भी रहे तू कोई हमसाए में रोता होगा नंगी तलवार लिए। नंगी तलवार लिए हाथ में जालिम उठा जाके दर के खुलते ही अजब तरह का आलम देखा, को बाम दे घर में मैं खुल तेग उठा कर ये कहा किसके हो तुम नूर नजर, डर के वो बोले के हम दोनों है मुस्लिम के पिसार, तेरे मेहमान तलवार अलाम हम पनकार, ये सुख सुनते हैं दौड़ दोनों बच्चों झुकाते गए जफा जो पकड़े एक हाथ और एक हाथ, डर गए सहम गए कांप गए बेचारे, डर गए सहम गए कांप गए बेचारे, याली करने पा जालिम ने तमाचे, याली कहने पा जालिम ने तमाचे मारे। अज़ादारान हुसैन, जैसा कि आप जानते हैं ये मजलिस शब नौहा खानी के जिसका आगाज़ शहादतों के
मरासी से हुआ और थोड़ी सी ज़हमत मेरी जानिब से, और उसके बाद ज़ाकिरीन नौहा ख़ान बारगाह शहज़ादी कौनैन में नौहे पेश करेंगे, मातम का नजराना पेश किया जाएगा। तो ये सिलसिला जो गुज़िश्ता चंद बरस से जारी किया गया, आज की तारीख़ की क्या अहमियत है और क्या निस्बतें इस शब से है, तो वाज़ेह है कि आज की तारीख़ शहज़ादी कौनैन के घराने में क़यामत की तारीख़ क़रार पाई। इतना तसव्वुर ही काफ़ी है कि किसी घर से जिस दिन घर का वाली व वारिस उठ जाए और पहला दिन हो कि उसे दफन करके आए हों, तो घर वालों के लिए पहली रात कैसे गुज़र सकती है। आज खाने शहज़ादी कौनैन में आज पाँचवें इमाम के घर में पाँचवें इमाम का मातम हुआ। छठे इमाम ने अपने बाबा को दफन किया, तो यकीनी तौर पर दिन का मौका था, दिन तो गुज़रा, लेकिन रात क्या क़यामत लेकर आई होगी कि अब तक जो नज़रों के सामने एक वजूद था, इतना अरसा पाँचवें इमाम रहे, घर वालों के अहलो अयाल के दरमियान, अब आज वो वजूद न रहा। उनकी जगहें, उठने बैठने की, इबादत के मकामात, घर में आने जाने के वक्त, ये सारी चीज़ें वो हैं जो घर वालों को तड़पाती हैं। आज की तारीख़ से हटकर इस महीने में जो अज़ीम गम है उसकी भी निस्बत है। हमारा आज की रात, जब तक भी ये नौहा ख़ानी का सिलसिला रहे, आप रहेंगे फ़र्श अज़ा पर, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप अपने घरों को चले जाएंगे। तो जितना भी वक्त आप यहाँ बैठेंगे, ख़याल यही रहेगा कि आज पाँचवें इमाम के घर में कोई सो नहीं पाया है। तो हम चाहने वाले हैं, हमारी अक़ीदतें हैं, तो हम किस तरह जाके अपने बिस्तरों पे आराम करें। हम भी बैठकर आंसू बहाएंगे ताकि पुरसादी आ जाए। लेकिन ये कि इसी महीने में और जो गम हैं जिनका ज़िक्र आपने सुना, कल का एक दिन गुज़रेगा और कल शब आएगी, तो शब शहादत जनाब मुस्लिम होगी। सन 60 हिजरी में 9 ज़िलहिज वो क़यामत की तारीख़ थी कि जहाँ आलम सफ़र में हुसैन को ख़बर शहादत मुस्लिम मिली, तो जिस मंजिल पर काफ़िला रुका था वहीं पर एक कोहराम बपा हो गया। बीबियों में जनाब मुस्लिम का मातम हुआ। हुसैन इब्न अली ने पुरसा दिया भी, पुरसा लिया भी। और फिर इसी महीने की तारीख़ है, लेकिन वक्फ़ा 1 बरस का गुज़रा है। 9 ज़िलहिज सन 60 हिजरी को जनाब मुस्लिम की शहादत हुई और 22 ज़िलहिज्जा सन 61 हिजरी में पिसरान जनाब मुस्लिम की शहादत हुई। इन मासूम बच्चों की मुसीबत का ज़िक्र 9 ज़िलहिज को भी होता है और 22 को तो इन शहज़ादों की शहादत ही की तारीख़ है कि किस मुसीबत और किस दौर से मासूम बच्चे गुज़रे हैं। बग़ैर किसी तफसील में गए मैं इतना ही अर्ज़ करूं कि 1 साल ये बच्चे क़ैद में रहे। अब उस क़ैद खाने में ना ग़िज़ा बराबर मिलती थी, ना पानी बराबर दिया जाता था। ये बच्चे 1 साल तक ना चैन से
सो सके न चैन से आराम कर सके। इतनी मशक्क़तें उठाने के बाद जब रिहा हुए तो क़ैद खाने से तो रिहा हो गए, लेकिन हारिस के हाथों क़ैद हो गए और उस जालिम ने पूरी रात सुतून से बांध के रखा और सुबह होते होते पे क़त्ल इन्हें लेके चला। उसकी तफसील अलग है, लेकिन ये कि क्या मकाम था, क्या कैफियत थी, वो माहौल कैसा होगा कि जहाँ हारिस का बेटा भी चला गया, ग़ुलाम भी साथ छोड़ दिया, ज़ौजा को तो इसने क़त्ल कर दिया था। अब नहर के किनारे का मंज़र ये है कि दो मासूम बच्चे हैं और एक जल्लाद है। जिधर नज़र उठती है बच्चों के लिए तन्हाई है, बेकसी है, कोई बचाने वाला है न कोई मदद करने वाला है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और करना था, फितरी तकाज़ा था। हारिस को बहुत समझाया कि हमें ले जा के बाज़ार में बेच ले, हाकिम के हवाले कर दे, क़ैद कर दे, मगर क़त्ल ना कर। लेकिन वो बज़िद था इनाम के लालच में, लेकिन जो कुछ उसका अंजाम हुआ वो भी आप जानते हैं। ये मातम, मेरे कहने का मतलब ये आज की रात इन सारे गम से, इन सारी मुसीबतों से मंसूब है कि आज हम यहाँ इस बारगाह में बैठकर जनाब मुस्लिम की गुर्बत को भी याद करें कि उन्होंने 9 ज़िलहिज की रात कैसे गुजारी थी कूफे में। क्या आलम था, गरीबुल वतनी का आलम, तन्हाई का आलम, और इन बच्चों ने वो रात वो दिन कैसे गुजारा। हारिस के घर में जब रहे और फिर सुबह होते होते क्या कैफियत हुई। उसी के साथ जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, वाक़े करबला के बाद अब किसी की मजाल नहीं थी, किसी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अलल ऐलान बैत का तकाज़ा करते। वो जानते थे इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये अपने आप में अलग मौजू है। लेकिन ये कि बाद करबला किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि तलवार लेकर किसी भी इमाम वक्त के मुकाबिल में आता, क्योंकि वो जानते थे कि हर इमाम अपने दौर का अली है, हर इमाम अपने दौर का हुसैन है। अगर हम तलवार लेकर सामने आएंगे तो वही नतीजा होगा जो करबला में हुआ था, कामयाबी उन्हीं की होगी। तो वो नाकाम होना नहीं चाहते थे, इसीलिए पसे पर्दा साजिशें होने लगीं। अब जहर देकर शहीद किया जाने लगा। चुनाचे सन 114 हिजरी में हमारे 5वें इमाम को जहर दिया गया। आज की तारीख़ थी 7 ज़िलहिज सन 114 हिजरी। अब इस इमाम का जो अजीम कारनामे हैं उसकी बड़ी तफसील है, मौका तो उतनी तफसील का नहीं है, लेकिन ये कि जिस इमाम की शहादत का दिन है और आज पहली रात है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि इस इमाम का सीने अक़दस 57 बरस रहा। 57 हिजरी में यकुम रजब को आप इस दुनिया में ज़ाहिर हुए और उसके बाद 10 बादशाहाने वक्त का दौर आपने देखा। बचपन में जब आपका ज़ुहूर हुआ, माविया इब्ने अबी सुफियान हाकिम था 57 में। अब यहाँ से सिलसिला चला है 114 तक, तो उसके बाद यजीद के बाद 1 साल के लिए माविया इब्ने यजीद और मरवान रहे, फिर अब्दुल मलिक इब्ने मरवान रहा, फिर उसके बाद भी ये सिलसिला रहा कि वलीद इब्ने अब्दुल मलिक रहा, फिर 1 साल के लिए सुलेमान रहा, सुलेमान के बाद अब्दुल अज़ीज़ उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहा, उसके बाद यजीद इब्ने अब्दुल मलिक रहा और उसके बाद हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक रहा। इस तरह 10 बादशाह गुज़रे और इसमें एक किसी बादशाह का 10 बरस वक्फ़ा रहा, किसी का 22-23 रहा। हश्शाम की हुकूमत का आगाज़ 105 में हुआ और 123 हिजरी में वो वासिल जहन्नम हुआ। इस असना में उसने 114 हिजरी में उसने इमाम को जहर दगा से शहीद किया। ये एक अलग पूरी तफसील है कि
इमाम को चैन से आराम से रहना नहीं मिला। मदीने की ताराजी भी हुई। इस दरमियान में बड़े मजालिम इमाम पर ढाए गए। ख़ानदान रिसालत